तो चलिए फिर डेली की तरह हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और माइनिंग प्लस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, जहां पे माइनिंग की सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, गेट हो गया, इंस्पेक्टर, डीजीएमएस एग्जाम हो गया, इन सब का तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, 60 क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए थे ओपन कास्ट से रिलेटेड एमसीक्यू, और 61 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक आज हम लोग देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट टाइप ऑफ मशीन आर रैम्स स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर। तो रैम्स के लिए कौन से टाइप की मशीन डिजाइन किया हुआ रहता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका, क्राउलर माउंटेड मशीन, और वो आपका एक्सकेवेटर भी हो सकता है, क्राउलर माउंटेड मशीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर। रैम्प के लिए ओनली क्राउलर माउंटेड मशीन ही यूज होगा रैम्प पे। रैंप पे ओनली क्राउलर माउंटेड मशीन ही यूज किया जाएगा। ठीक है, टायर माउंटेड के लिए वो रैंप नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सेफ्टी फीचर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड एट एवरी कर्व ऑन हॉल रोड। तो हॉल रोड के प्रत्येक कर्व पर कौन सी सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड की जानी चाहिए? ऑप्शन है कंक्रीट बैरियर्स, जेब्रा स्ट्रिपेट, पैरापेट वॉल्स और वर्टिकल पोस्ट, गाइड लाइन्स हो गया और वार्निंग लाइट्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेब्रा लाइन्स। देखिए कहाँ बना रहता है, प्रत्येक हॉल रोड के कर्व पे पैरापेट वॉल और वर्टिकल पोस्ट पे बना रहता है क्या? जेब्रा लाइन। ये रात के समय में ऑपरेटर को ऑपरेट करने में मदद करता है क्या? जेब्रा लाइट हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका राइट आंसर। ठीक है, ध्यान में रखना है, हॉल रोड के प्रत्येक कर्व पर क्या होना चाहिए? जेब्रा जो लाइनिंग होता है वो बना हुआ रहना चाहिए। कहाँ पे? पैरापेट वॉल पे, वर्टिकल पोस्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द ड्रेनेज सिस्टम अलॉन्ग अ हॉल रोड। तो हॉल रोड के अलॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम की आवश्यकता क्या है? क्या है? लोकेट ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, यानी कि रोड के बोथ साइड यानी दोनों साइड रहेगा। नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, और लोकेटेड टर्निंग पॉइंट ओनली, और ऑप्शन नंबर डी है लोकेट वन साइड ऑफ द रोड। कहाँ रहता है? हॉल रोड के वन साइड में क्या होना चाहिए? ड्रेनेज सिस्टम रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। हॉल रोड के वन साइड में, ये आपको ध्यान में रखना है, एक ही साइड में क्या होना चाहिए? ड्रेनेज सिस्टम रहना चाहिए, दोनों साइड में नहीं होगा। ठीक है, व्हाट इज कंडीशन इज स्पेसिफाइड फॉर लाइट व्हीकल ऑन हॉल रोड। तो हॉल रोड पर लाइट व्हीकल के लिए क्या शर्त निर्दिष्ट की गई है? दे आर अलाउड विदाउट रिस्ट्रिक्शन, दे मस्ट फॉलो और डिजिग्नेट टर्न आउट, क्रॉसिंग्स एंड वेटिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए लाइट व्हीकल के लिए एक सेपरेट हॉल रोड बनाया जाता है, अगर वो क्या हो? प्रैक्टिकेबल ना हो तो उस केस में क्या किया जाता है? फॉलो किया जाएगा, जो टर्न आउट है, क्रॉसिंग्स है और वेटिंग पॉइंट्स है, वो सब फॉलो किया जाएगा। हम उसी हॉल रोड में अपना लाइट व्हीकल चला रहे हैं जिस हॉल रोड में हम हैवी मशीनरी चला रहे हैं, उस केस में क्या करेंगे? जो वेटिंग पॉइंट है हॉल रोड में, जो हैवी व्हीकल है वो जा रहा है तो हम लोग वेट करेंगे, क्रॉसिंग जो है वहाँ पे वेट किया जाएगा, टर्न आउट, ये सब फॉलो किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये किस केस में है? अगर हम सेपरेट हॉल रोड लाइट व्हीकल के लिए नहीं बना पा रहे हैं, उस केस में हम उसी हॉल रोड में यूज कर रहे हैं जिस हॉल रोड में HEMM हमारा चल रहा है। ठीक ना, उस केस में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सब फॉलो करना पड़ेगा। अंडर व्हाट कंडीशन कैन हॉल रोड बी मेंटेन डिफरेंटली देन स्पेसिफाइड। 65 नंबर क्वेश्चन है, किस कंडीशन में हॉल रोड का मेंटेनेंस स्पेसिफाइड से डिफरेंट किया जा सकता है? देखिए जो हॉल रोड हमारा मेंटेनेंस होगा वो स्पेसिफाइड जो दिया हुआ है उससे हम डिफरेंस किस कंडीशन में कर सकते हैं हॉल रोड का मेंटेनेंस? परमिशन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, परमिशन फ्रॉम द रीजनल इंस्पेक्टर। रेगुलेशन नंबर 101 में लिखा हुआ है ये। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 101 में लिखा हुआ है, अगर रीजनल इंस्पेक्टर परमिशन देता है, जो स्पेसिफाइड जो मेंटेनेंस लिखा हुआ है हॉल रोड के लिए, उससे डिफरेंस हम कर सकते हैं अगर हमारा रीजनल इंस्पेक्टर परमिशन देता है तो। बाकी ये नहीं होगा, मैनेजर का पावर नहीं है, DGMs वगैरह नहीं देगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ क्वायरिंग रिलेटेड टू द आउटक्रॉप मिनरल। ठीक है, तो आउटक्रॉप मिनरल से रिलेटेड क्वायरिंग का डिसएडवांटेज क्या है? देखिए आउटक्रॉप क्या होता है? आउटक्रॉप मिनरल जो सरफेस के नज़दीक होता है मिनरल्स, तो उससे रिलेटेड क्वायरी के रिलेटेड क्या डिसएडवांटेज है? देखिए हाई एक्सट्रैक्शन कॉस्ट हो गया, लो OMS हो गया, और डिफिकल्टी इन ब्लास्टिंग, और इंटीरियर क्वालिटी ड्यू टू वेदरिंग। अब सरफेस के नज़दीक अगर हमारा मिनरल है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेदरिंग के कारण वो क्या होगा?
इंटीरियर क्वालिटी यानी कि घटिया क्वालिटी का मिनरल हमको मिलेगा। ठीक है, अब सरफेस के नज़दीक है तो वेदरिंग के कारण क्या होगा, घटिया क्वालिटी का हमको मिनरल्स मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यही इसका क्या है, डिसएडवांटेज है एक्वायरिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टिपिकल लिमिटिंग स्टिपिंग रेशियो फॉर बकेट व्हील एक्सकेवेटर। देखिए बकेट व्हील एक्सकेवेटर के लिए लिमिटिंग स्टिपिंग रेशियो आमतौर पर कितना होता है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ईएमटी बुक में लिखा हुआ है वॉल्यूम 1 में। बकेट व्हील एक्सकेवेटर के लिए कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 3 से 4 रेशियो 1 के केस में। अगर स्टिपिंग रेशियो हमारा क्या है 3 से 4 रेशियो 1 है तो उस केस में हमारा क्या होगा, बकेट व्हील एक्सकेवेटर का यूज़ किया जाता है। 4 से 5 के केस में डंपर एंड सोवेल कॉम्बिनेशन, डंपर एंड सोवेल कॉम्बिनेशन, और 8 से 10 ड्रग लाइन, ड्रग लाइन। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसको हम बार बार क्यों करवा रहे हैं, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ बुक यूज टू मेंटेन इंस्पेक्शन रिकॉर्ड। देखिए इंस्पेक्शन रिकॉर्ड को मेंटेन हम लोग कौन से टाइप के बुक में करते हैं, सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अ बाउंड पेज बुक। ठीक है, जो सजील अपना नंबरदार खाता होता है उसी में लिखा जाता है इंस्पेक्शन रिकॉर्ड। ठीक है, माइंस में। इसके अलावा ये सब नहीं होगा, डिजिटल लॉग बुक। व्हाट इज ऑपरेटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग टू अनऑथोराइज्ड पर्सन। देखिए अनऑथोराइज्ड पर्सन के रिगार्डिंग ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो देखेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इंश्योर दे डू नॉट राइड ऑन द मशीन। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि वो सुनिश्चित करेगा कि मशीन पर कोई अनऑथराइज जो पर्सन है वो न चढ़े, राइड न करे। ठीक, और रेगुलेशन नंबर ये है 61, 62 ऑपरेटर की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड द ऑपरेटर्स मेंटेन वॉल्कवे और हैंड रेल। ये हमको बताए थे, वॉल्कवे, हैंड रेल और लेडर ऑपरेटर उसके रिलेटेड क्या इंश्योर करेगा, तो क्या देखता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंश्योर करेगा दे आर फ्री फ्रॉम ट्रिपिंग हजार्ड लाइक लूज टूल हो गया और लुब्रिकेंट हो गया, ये सब इसमें नहीं लगा हुआ होना चाहिए। जो वॉल्कवे है, हैंड रेल है, इसमें मोबिल, तेल, ग्रीस वगैरह और कोई लूज मटेरियल टूल्स ना हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। व्हाट इज मैंडेटरी बिफोर रिवर्सिंग द मशीन। देखिए मशीन रिवर्सिंग के लिए क्या मैंडेटरी है, ऑडियो विजुअल अलार्म होता है, किस लिए, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी में रिवर्सिंग के लिए। और ऐसा नहीं है हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी के लिए, ये अंडरग्राउंड में भी जैसे एसडीएल हो गया, यूडीएम हो गया, उसमें भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सिग्नलिंग विथ हैंड गेस्चर और वेटिंग फॉर द सुपरवाइजर अप्रूवल और कॉलिंग फॉर द असिस्टेंट टू गाइड, गिविंग ऑडिबल वार्निंग सिग्नल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑडियो विजुअल अलार्म होता है, यानी कि ऑडिबल वार्निंग सिग्नल होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। व्हाट इज रूल द रेगुलेशन 110 इन मशीन ऑपरेशन। देखिए मशीन ऑपरेशन में रेगुलेशन 110 का क्या रोल है, आपको पता होगा। रेगुलेशन 110 में क्या दिया हुआ है, कोड ऑफ प्रैक्टिस। पूरा क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोवाइड ऑपरेशनल कोड ऑफ प्रैक्टिस। ये क्या है, ऑपरेशनल कोड ऑफ प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट नॉइस लेवल मस्ट पीपी यूज अकॉर्डिंग टू एचईएमएम रेगुलेशन। तो एचईएमएम रेगुलेशन के अनुसार नॉइस लेवल कितना रहेगा तो हमको पर्सन को पीपीई यूज करना है। देखिए लिखा हुआ है एचईएमएम के जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन नंबर 200 कितना है 216, इसमें लिखा हुआ है कि अगर 85 डेसिबल हमारा क्या रहता है 8 घंटे के बराबर हमारा क्या रहता है नॉइस लेवल रहता है, तो उस केस में हमको पीपीई यूज़ करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। व्हाट सिस्टम प्रिवेंट अनइंटेंडेड मूवमेंट ऑफ एचईएमएम व्हेन स्टेशनरी। देखिए हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी जब क्या है स्थिर है तो उसके अनइंटेंडेड मूवमेंट को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कौन से सिस्टम का यूज़ किया जाता है, तो इमरजेंसी ब्रेक हो गया। देखिए इमरजेंसी ब्रेक का यूज इमरजेंसी के केस में करेंगे, सर्विस ब्रेक का यूज़ करेंगे, नॉर्मल ऑपरेशन के का यूज में किया जाता है, पार्किंग ब्रेक का यूज़ करते हैं स्टेशनरी इक्विपमेंट के मूवमेंट को रोकने के लिए, जो अनइंटेंडेड मूवमेंट है उसको रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट आंसर, पार्किंग ब्रेक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फीचर्स मस्ट एचईएमएम हैव टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑयल लीकेज अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। तो ऑयल लीकेज से स्टेबिलिटी को अफेक्ट होने से बचने के लिए
HEMA में क्या विशेषता होनी चाहिए? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, डबल लाइन होजेस, इंटरलॉकिंग डिवाइस एंड चेक वॉल, हाइड्रोलिक स्टेबलाइजर्स, और ऑप्शन नंबर डी है इनहेंस ऑयल फिल्टर। इसका आंसर आप लोग को क्या करना है, नहीं कमेंट बॉक्स में नहीं देना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, इंटरलॉकिंग डिवाइस और चेक वॉल। ये भी आपका रेगुलेशन नंबर किस में दिया हुआ है? रेगुलेशन नंबर 216 में दिया हुआ है। ठीक। व्हाट काइंड ऑफ सॉवेल शुड बी यूज फॉर मिक्सिंग अमोनियम नाइट्रेट? देखिए, अमोनियम नाइट्रेट मिक्सिंग करते हैं दो तरीके से, एक होता है आपका BMD जो मशीन होती है उसमें करते हैं, एक मैनुअली करते हैं। उसमें पूछ रहा है कौन से सॉवेल का यूज़ करेंगे मिक्सिंग के लिए, ये मैनुअली के केस में है। ठीक है, तो करते हैं वुड, मेटालिक, प्लास्टिक। देखिए, एक कंटेनर होता है, ठीक है, क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें हम लोग 100 kg तक मिक्सिंग कर सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट का। अब पूछ रहा है कौन से हम लोग सॉवेल से मिक्सिंग करेंगे, यानी कि जो कड़छुल होता है एक तरफ से कर सकते हैं, तो उसमें होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जो वुडन सॉवेल होगा उससे हम लोग मिक्सिंग करेंगे कंटेनर में। और कितना होता है, 100 kg का ये कंटेनर होता है जब हम लोग मैनुअली मिक्सिंग करते हैं साइड पे ले जा करके। व्हाट इज मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फील्ड मिक्स अमोनियम नाइट्रेट अलाउड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज इन वैन? तो वैन में टेम्परेरी स्टोरेज के लिए फील्ड मिक्स अमोनियम नाइट्रेट की अधिकतम मात्रा कितनी है, कितनी होती है? देखिए, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रेगुलेशन नंबर ही बता देता हूँ, रेगुलेशन नंबर कितना है, 194। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा राइट आंसर। व्हाट शुड द आउटर पैकेज फॉर स्टोरिंग एक्सेस अमोनियम नाइट्रेट मिक्सिंग कंसिस्ट? देखिए, क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट हम लोग उतना ही मिक्सिंग करेंगे, कितना मिक्सिंग करेंगे, जितना हमको उस समय जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम लोग मिक्सिंग नहीं करेंगे। लेकिन किसी कारण से अमोनियम नाइट्रेट हमारा क्या होता है, एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, पैकेट में बंद करके मैगजीन में, लाइसेंस प्राप्त मैगजीन में रखा जाता है। तो पैकेजिंग जो बंद करते हैं वो उसका क्या होना चाहिए, पैकेजिंग का क्वालिटी क्या होना चाहिए, जो आउटर पैकेज होगा वो कैसा होना चाहिए, इनर पैकेज है वो कैसा होना चाहिए। देखिए, इनर जो पैकेज होता है ये ध्यान में रखना है आपको। इनर पैकेज जो होता है, इनर पैकेज ये क्या होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए कि ऑयल को लीक करने से ये रोके। ठीक है, लीकेज करने से ये क्या करे, प्रिवेंट करे। ठीक, जो इनर पैकेज होता है यानी कि पॉलीथीन का होगा, वो ऑयल को लीकेज करने से रोकेगा। लेकिन जो आउटर पैकेज होगा वो किस मटेरियल का होगा, वो होगा आपका बोर्ड, फाइबर और एल्यूमिनियम का होगा। स्टील का किसी भी हालत में नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी होता है राइट आंसर। इनर पैकेज ऐसा होना चाहिए कि ऑयल हमारा लीकेज को रोकेगा। आउटर जो होगा, आउटर पैकेज वो क्या होना चाहिए, वुडन होना चाहिए, फाइबर बोर्ड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम होना चाहिए, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्टील किसी भी हालत में नहीं होगा और एल्यूमिनियम ये तो होगा ही नहीं, और कंक्रीट हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, व्हाट इज मिनिमम रेडियस ऑफ रिस्ट्रिक्शन जोन अराउंड BMD व्हीकल? तो BMD व्हीकल के चारों ओर रिस्ट्रिक्शन एरिया की न्यूनतम रेडियस क्या है? देखिए, रिस्ट्रिक्शन एरिया होता है BMD का, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मीटर। तो ये हो गया आपका BMD। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, BMD। और इसके 15 मीटर के रेडियस में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एरिया होता है, जहाँ पे क्या नहीं करना है, कोई भी ड्राई ग्रास नहीं रहेगा, ड्राई ग्रास नहीं रहेगा और कंबस्टेबल मटेरियल नहीं रहेगा। ठीक ना, ये हो गया आपका 15 मीटर रिस्ट्रिक्शन एरिया, ये आपको ध्यान में रखना है। व्हाट इज रिक्वायर्ड बिफोर अ व्हीकल कैन ऑपरेट एज अ BMD सिस्टम? तो किसी व्हीकल को BMD सिस्टम के रूप में ऑपरेट करने के लिए क्या आवश्यक है? भाई, किसी व्हीकल को BMD के तरह हम यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए क्या ज़रूरी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइसेंस फ्रॉम द चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव। ठीक है, किससे लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव से, तभी हम किसी व्हीकल को BMD के रूप में उपयोग कर सकते हैं। चलिए, यहाँ से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और कल का जो हम क्वेश्चन दिए हुए थे आपको, क्वेश्चन नंबर क्या दिए हुए थे, हाँ 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हैंडलिंग। जिन लोगों ने हैंडलिंग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया है वो उसका राइट आंसर होगा। ये लिखा हुआ है रेगुलेशन नंबर क्या है,
194 में है, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट का यूज़। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैंडलिंग लिखा हुआ है तो इसी को हम लोग राइट आंसर लेंगे। बाकी 77 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।